रुपया दे दीजिएगा तो आप लोग मुसीबत से भी बच जाएंगे और आपके घर में, मेरे घर में खैर बरकत नाज़िल होंगे। इसीलिए मिल्लत इस्लामिया पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को हिंदी ही पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी ही पढ़ाओ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ाओ, लेकिन आप और हम अपने अपने सीने पर हाथ रखिए कि एक दिन हमको और आपको मरना है कि नहीं, मरना है। तो मेरे भैया देखिए ना, वो नौजवान हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, वहाँ आओ ना, मैं अपनी बात आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि इस गाँव के छोटे हो या बड़े हमें देखते हैं तो जरूर एहतराम करते हैं, सलाम लगाते हैं। लेकिन अभी जो बदनज़मी नजर आ रही है हमको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आप मिलाद में आए हो बेटे, आओ अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनो और इसकी बरकत लेकर के अपने घर की जानिब जाओ। मिल्लत इस्लामिया तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, दुनियावी किताबें पढ़ाओ, लेकिन आप याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए एक दिन आपको मरना होगा। आपकी कब्र पर जा करके वो बेटा ये पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, के से क, के ए से का, के आई से की, और के डबल से की, के यू से कू, के डबल से कू। है नहीं, तो बस हो गया। इतना शौक नहीं है बेटा, अगर आप दीनी तालीम पढ़ा देंगे तो वो बेटा आप कब्र पर जाकर क्या कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारी दादा, हमारी नानी जो कब्र में सोए हुए हैं, ये सब का सवाब हमारे दादा दादी बाप के हाथ। इसका असर, इसका सवाब अल्लाह। तो मेरे भैया हम तो यही, आप लोग यही सोचिए ना कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। हम नमाज नहीं पढ़ रहे, गुनाह कर रहे हैं कि नहीं? हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम गुनहगार हैं। लेकिन यही मस्जिद है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है मेरे भैया, अल्लाह का ये घर है। आप अपने मस्जिद में अल्लाह के नाम लेने वाला पुजारी को जितना जल्द हो सके रखिए, नहीं तो ये मस्जिद बद्दुआ दे देगी। तो हजरात हमारी खैरियत, हम सब खैरियत चाहिए है।
कोई न कोई मुसीबत हमारे सर पे आ जाएगी। कहीं आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी, कहीं आपकी बीवी की तबीयत खराब होगी, कभी आपकी खराब होगी, कहीं आप उस जगह से गिर पड़ेंगे, कभी आपको ये हाल होगा, कभी वो हाल होगा। इमामों साहब के बात कहाँ मानते हैं। हम कहे हो भैया आइए ना, आगे बैठ जाइए, कुछ मिजाज बनेगा तो कुछ सुना देंगे, लेकिन हमारे बच्चे सब आपस में इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। चलिए हजरात, मेरा खुदा कितना करम हम पे कर रहा है कि मेरे बंदो तू मेरा जिक्र दलाल पर करो, मदारिसे इस्लामिया में करो, खेत में करो, खलियान में करो, लेकिन मैं तेरा जिक्र मैं अपने मुकद्दस फरिश्तों की जमात में करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे होगा? लिहाजा हम आपसे यही कहेंगे कि इस घर को आबाद करके देखिए। आज लगभग 20 तारीख है और कभी मौका मिलेगा आप लोग याद कीजिएगा, इमाम साहब की मौजूदगी में आऊंगा तो आप जरूर इस बात को एहसास करेंगे कि मौलाना साहब आपने सही बताया है कि मस्जिद में बराबर अल्लाह का नाम लेने से घर में बरकत होती है। तो आप लोग कि मैं यही कहूँगा, इमाम की तलाश कीजिए और कुरान में वो शक्ति है, कुरान में वो तामर है, कुरान में वो कुसात है, कुरान में वो फलाह महमूद है, कुरान में वो कामयाबी है मेरे भैया। कुरान को अगर मोहब्बत की नजर से देखा जाए और कुरान पर अगर आपका ईमान है तो कुरानी बात मैं आपको दे रहा हूँ, सुनने से पहले एक मरतबा अपने प्यारे आका को पुकारिए और मदद के लिए कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिन्नत इस्लामिया एक अपने वक्त का गुनहगार इंसान था, अपने वक्त का बदकार इंसान था, अपने वक्त का बहुत ही सियाहकार इंसान था। मिल्लत इस्लामिया इस आदमी का इंतकाल हो जाता है, कफन कर देने के बाद उसके सारे के सारे लोग अपने घरों की जांच आने लगे, अपने घरों के जांच आने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उसी रास्ते से गुजर होता है, उसी रास्ते से गुजर हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि उस इंसान की कब्र में अज़ाब हो रही है, वही इंसान अज़ाब में मुब्तला है, वही इंसान अज़ाब में घिरा हुआ है। आप देख लेते हैं, देखने के बाद आप कहते हैं मैं उधर से आऊंगा तो जरूर इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ूंगा और खुदा से दुआ कर दूंगा। मिल्लत इस्लामिया वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापसी होते हैं तो देखते क्या है कि उसके कब्र से नूर ही नूर की बारिश हो। सुभान अल्लाह। क्या है? नूर की बारिश, नूर ही नूर की बारिश हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर ठहर गए, अपने परवरदिगार को पुकारने लगे, अपने
कब्र में सोए हुए नेकी कहां से लिया? किस नेकी ने इसके आजाद को खत्म कर दिया है? मिल्लत सलामा वहदहु ला शरीक की जानिब से आवाज आती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कान में, हो ईसा अलैहिस्सलाम बात ये है, ये गुनहगार जब बड़ा है तो अपनी बीवी को पेट में बच्चा छोड़ के बड़ा था। जब ये दुनिया से चलने लगा तो ये इंसान अपनी बीवी से कह दिया था कि मेरी बीवी तेरे शिकम से बच्चा पैदा हो तो उसको सबसे पहले कुरान की तालीम दिलवाना, कुरान सिखाना। उसका बच्चा दुनिया में जो ही कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे बीवी और करीबी को देखा नहीं गया जिसका बेटा मुझको रहमान कह करके पुकारे, मुझको रहीम कह करके पुकारे, मुझको सरदार कह कर पुकारे, मैं उसके साथ कब्र में अजाब दूं। मैंने फरिश्ते से कहा, ओ फरिश्ते, मेरी बीवी और करीबी के सदक़े में मेरे उस बंदे को गुनाह को खत्म कर दो, अजाब को टाल दो और उसके लिए जन्नत से एक खिड़की का दरवाजा। ये अदब है, ये क्या है? ये अदब है, ये तालीम है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जब भाई तू आगे बैठना आगे इसीलिए मेरे भैया, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मस्जिद की आबादी में लग जाइए, मस्जिद की हिफाजत होगी जब उसमें अल्लाह और रसूल के नाम लिए जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे घरों से अजाब टलेंगे और मेरे घर से मुसीबत दूर होगी और फिर जाकर के हम अल्लाह के नाम लेंगे, लेवाएंगे, जिसकी वजह से रब्बे करीम हमारे घर में खैर बरकत का हुजूर। आमीन। सुनिए, शाफ़ए रोज़ महशर जिधर जाएंगे, शाफ़ए रोज़ महशर जिधर जाएंगे, शाफ़ए रोज़ महशर जिधर जाएंगे, हश्र मुस्तफा की शफाअत से है यकीन, बाग फिरदौस में बेखतर जाएंगे, बाग फिरदौस में बेखतर जाएंगे, देख कर उनकी रहमत चले पैसा रहता है ना हाथ में तो बहुतों दोस्त हो जाता है, समझ गए? पैसा हाथ में रहता है तो बहुतों दोस्त हो जाता है, पैसा हाथ में नहीं रहेगा तो कोई दोस्त नहीं है। ये मतलबी का दौर है भैया, क्या है? मतलबी दौर है। जब तक आपके किसी में गोश्त रहेगा,
गोश्त के मुराद पैसा किसी तरह से छीन लेगा। हाँ, और जब आप फंका पड़ जाएंगे तो आपको पूछने के लिए मिलेगा। समझ गए? ये मतलबी दौर चल रहा है, इसीलिए अपने आप को दोस्ती ऐसे लोगों से करो कि जिसकी दोस्ती आपको कल कयामत के दिन काम मिलते इस्लामिया। अगर किसी आलिम से आपने दोस्ती की है तो यही आलिम दीन आपको हश्र के मैदान में रब से कहेगा, हे रब कदीर, ये तेरा बंदा है, मैं तेरा आलिम दीन हूँ, मैं इसके मोहल्ला में गया, मैं इसके मोहल्ला में मिलान करने के लिए गया या पढ़ाने के लिए गया। हे मौला, एक गिलास पानी प्यार से पिलाया है मेरे खुदा, मैं तेरा बंदा आलिम दीन हूँ। मेरे खुदा, मेरे रास्ते से मैं कहता हूँ, मेरे इस गुनाहगार बंदे को तू अपने इस गुनाहगार बंदे को गुनाह को माफ कर दे, मेरे एक गिलास पानी पी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।